सौरभ सर कहाँ से आया आइडिया ये? कहाँ कुछ देखा था आपने? ये कहानी जो थी वो देखी हुई दुनिया है मेरी। मैंने लोगों को देखा है, पीते हुए देखा है, खुश होते हुए देखा है, आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखा है, अगले दिन ये कहते हुए सुना है कि यार भाई बहुत हो गया यार, अब कल से नहीं आज से बंद, और शाम को फिर पीते हुए देखा। OTT एंड चिल करण के साथ रेडियो सीरीज सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, मैं हूं आरजे करण एंड दिस इज OTT एंड चिल। एंड बिफोर आई इंट्रोड्यूस द टीम जो मेरे साथ है, आज मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बना के आया हूं। जैसे कि आप एक शादी में गए मान लो, और डेकोर वेकोर देख लिया, सब देख लिया, लेकिन जैसे खाने पीने के काउंटर में गए, एवरीबडी गेट्स हैप्पी। और जब इतनी अच्छी अच्छी डिशेस देख ली आपने, बोला अच्छा शादी में डोसा रखा हुआ है, चाइनीज रखा हुआ है, पिज्ज़ा रखा हुआ है, डेजर्ट अच्छा है, यू गेट हैप्पी। जब टेस्टी हो तो यू गेट मोर हैप्पी। और फिर आप जाके शेफ की तारीफ करते हो और एंड में पता चलता है ओ ये तो ये वाला केटरर है, तो केटरर की भी तारीफ होती है। वैसा ही कुछ सीन है, ये जो फ्रेम है मेरे साथ वैसी है। केटरर है, एमए एंटरटेनमेंट, शेफ है सौरभ सर, और इतनी अच्छी अच्छी डिश और पूरी टीम है ड्राई डे की श्रेया एंड जीतू भैया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन ये बात सच है, आप लोग, ऐसा मेरे को लग रहा है पूरी शादी वाली केटरिंग की जमावट है, वेयर एवरीथिंग इज लुकिंग ब्यूटीफुल। आपको लग रहा है जब आप फर्स्ट टाइम जब एक दूसरे से मिले थे, स्टार्ट करने वाले थे ये मूवी शूट करना, यू फेल्ट दैट? ये एनालॉजी तो नहीं लगी थी। डेजर्ट की तरह जाएंगे ऐसा तो नहीं सोचा। Yeah, this combination of MA Entertainment and Saurabh sir and of course a lovely cast. और ये जो कहानी है, आई थिंक ये इतनी मज़ेदार अच्छी कहानी है, which will also strike an emotional chord with the people, that there was just no reason not to be part of this project. So I'm really happy. वंडरफुल। मैम आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, बिफोर आई टॉक टू द एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स, हमेशा एक्टर डायरेक्टर सबसे पूछते हैं कि आपने ये पिक्चर क्यों करी, बट एज अ प्रोड्यूसर आई डोंट नो वेदर पीपल आस्क कि यार आपने इसमें पैसे क्यों डाले? नहीं बिल्कुल, आपको 10 रुपए के 12 रुपए बनाने हैं, अगर थिएटर में जाएंगे तो अलग बनेंगे, लेकिन यहाँ के 10 से 15 ही बनने वाले हैं। एक सर्टन अमाउंट से आप बेच देंगे अमेजॉन प्राइम वीडियो को, बट व्हाट वाज दैट रीजन कि एज अ प्रोड्यूसर योर टीम डिसाइड कि चलो ये कहानी लोगों को बतानी है? You're right कि एक मोटिवेशन होना चाहिए, और हमारे लिए पहले तो शुरुआत जहाँ से लाइन शुरू हुई वो सौरभ से। MA एंटरटेनमेंट का निखिल, मुनिशा और मैं, हमारा जो रिश्ता रहा है सौरभ के साथ वो बहुत सालों का है। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, दोस्त कहते हैं एक दूसरे को, और हैं भी। और जब वो स्टोरी लेके आए, इतनी पसंद आई हमें कि हमने कहा कि बस ये तो बनानी ही है। और इस बात को 6 साल हो गए, तो ये हमारे पास रही है इतने वक्त के लिए। और जैसे हम कहते हैं ना, हर एक चीज़ की, हर एक फिल्म की एक नसीब होती है। तो कैसे बनते बनते ये बन गई, अमेज़ॉन जुड़ गई इस प्रोजेक्ट के साथ। फिर हम लेके गए जीतू और श्रेया के पास, और आई थिंक फाइनली जो प्रोडक्ट बनी है, जैसा हमने विजुअलाइज किया था उससे और बेहतरीन बनी है, और हम बहुत बहुत खुश हैं। आई थिंक दैट मुनाफा हो या लॉस हो वो हमने कभी नहीं सोचा, और वो ऑफ कोर्स बिजनेस तो हम चलाते हैं, लेकिन जो मतलब वो कहते हैं ना, जो ये जो फिल्मों की जो बिजनेस है, आई थिंक इट्स ऑल पैशन, इट्स ऑल हार्ट, और इस फिल्म में आपको ये सब मिलेगा। So nice. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो एक्टर्स से बड़ी होती हैं, और कुछ कहानियां होती हैं जहाँ पे एक्टर्स वो एक्टर्स की जरूरत ज्यादा होती है फॉर दो स्टोरीज। ये ऐसी कहानी है wherein we were serving the script, nobody was above the script. Sorry. सौरभ सर, ये स्क्रिप्ट आपने 6 साल पहले बता रहे हैं इनको सुनाई थी, तो ड्राई डे के दिन लिखी थी या नॉर्मल डे था उस दिन? स्क्रिप्ट यार एक दिन में तो लिखी जाती नहीं है, बट थॉट आइडिया कहां से सारे ड्राई डे हो जाते हैं उसके अंदर, है ना। लेकिन हाँ, एक तरीके से जब भी मैं अब सोचता हूँ तो जैसा आपने जो एनालॉजी दी है कि केटरर और शेफ और खाना, तो खाने की एक बड़ी खासियत होती है, हल्की आंच पे बना खाना होता है ना, वो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ट्रू। तो ये 6 साल में बनाया दोस्त, खा के देखो मजा आ जाएगा। क्या बात है सर, हर इंटरव्यू में यही बोलना है, हम कुछ नहीं कहेंगे, बस आपको यही कहना है। That's so nice. But सर कहाँ से आया आइडिया ये? कहाँ कुछ देखा था आपने? देखा क्या मतलब, तुमने भी उतना ही देखा जितना मैंने देखा है। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं सर, आपने दिवाली भी ज्यादा देखी, पटाखे भी ज्यादा फोड़े मुझसे, दोनों ज्यादा है आपका। हाँ, थोड़ा ही 2-4 साल ही ज्यादा झोड़े हैं यार। उम्र का मतलब आपको अंदाजा दिला रहे हैं। वही बिल्कुल नहीं, हम तो 3-4 साल बड़ा हूँ मैं इनसे, तो 3-4 साल ज्यादा देखा होगा मैंने। सर ने भी अपने बचपन में ही स्टार्ट किया ना काम करना। देखो क्या है, कहानीकार जो भी कहता है ना,
कहानी अपने आप में पूरी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि कहानी का प्लॉट जो होता है वही कहानीकार कहना चाहता है। एक्चुअली दिस इज माय फर्म बिलीव दैट इन द गार्ब ऑफ अ स्टोरी यू टेल योर वर्ल्ड व्यू। आपका जो दुनिया है, जो दुनिया आपने समझी है, वो आप कहते हैं। हर आर्टिस्ट का यही काम होता है। कहानी उसको कहने का एक तरीका है। तो हर कहानी जो मैं कहता हूँ उसमें जो मेरी दुनिया की जो समझ है या जो चीजें मुझे एक्साइट करती हैं, जो इंस्पायर करती है, वो होता है उसमें। ये कहानी जो थी वो देखी हुई दुनिया है मेरी। मैंने लोगों को देखा है, पीते हुए देखा है, खुश होते हुए देखा है, आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए देखा है। अगले दिन ये कहते हुए सुना है कि यार भाई बहुत हो गया यार, अब कल से नहीं, आज से बंद, और शाम को फिर पीते हुए देखा। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। ठीक है, जिसमें एस्केपिज्म भी है, लेकिन साथ में ये है कि आदमी एस्केपिस्ट थोड़ा सा है, लेकिन आदमी है ना, इंसान है भाई, उसमें अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी। तो इस सब ये एक चीज इंस्पायर की, फिर ऑब्वियसली उससे प्लॉट बना, कैरेक्टर्स बने। इसीलिए ये फिल्म में खाली ऐसा नहीं है कि हर सीन में आपको डंडा मार के बोला जाएगा कि ये शराब के बारे में, शराब के बारे में। इट इज अबाउट एवरीथिंग। इट इज अबाउट रिलेशनशिप्स, इट इज अबाउट फ्रेंडशिप, it is about finding yourself. So it is about a lot of things, you know, and that's how it becomes a film. Otherwise, it will become an ad, no? That is so true. जितो आपके लिए जब मैं ट्रेलर देख रहा था ना, दैट एंट्री वाला सीन, जब जनता खड़ी है, आप स्टेज पे चढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, 10,000 लोग, 10,000 लोग, 10,000 लोग हैं उसमें पूरे। What was that feeling when you were doing that scene? आई थिंक इतने सारे लोगों के सामने वो उसके बाद एक स्पीच भी आती है, तो इट वाज लाइक क्वाइट अ टास्क वो परफॉर्म करना। बट सौरभ सर थे तो डरने की कोई बात नहीं थी मेरे लिए। तो आई वाज फीलिंग नाइस एंड गुड व्हाइल आई वाज ऑन स्टेज। सो अच्छा था यार। बट ऐसा नेता वाला फीलिंग आ गया था तभी? नहीं। ऐसा नहीं। वो फीलिंग नहीं चाहता मैं। अच्छा नहीं, लेकिन एक शराबी का रोल प्ले करना, आप 2-3 ट्रेलर में दिखाएं कि यू आर लिटिल ड्रंक। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब कुछ देख लेते हैं तो शायद अमित जी हैज डन वेरी नाइस शराबी रोल। आमिर खान ने बोला था कि 3 इडियट्स में उसने खुद दारू पी थी टू एक्सपीरियंस कि क्या कैसे करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर शायद कुछ चीज आप कर लेंगे, लेकिन ये वाला बिलीव कराना लोगों को इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे डिस्कशन सर से हुए कि सर किस लेवल का ड्रग दिखाना है या कैसे दिखना है, ये बिल्कुल ही टल्ली दिखना है। तो वो सारे डिस्कशंस ऑफ कोर्स हुए, और वो हर सीन से पहले होते थे कि सर कंटिन्यूटी वाइज कैसे रहेगा, कि कब वो हम उसको उस जोन में दिखना। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सर ने बहुत हेल्प की उसमें कि किस क्या टोन रखनी है थ्रू आउट द फिल्म गन्नू के कैरेक्टर की। आई एम रियली एक्साइटेड कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे व्हेन दे विल सी द फिल्म। फॉर यू लास्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स, यू नो, हमेशा आपकी ट्रेलर में एंट्री होता है कुछ ना कुछ सीरियस होता है। आई हैव नेवर सीन यू स्माइलिंग। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक स्माइलिंग वाली एंट्री। You've never seen me smiling? In the trailer. I need to look back and see what. In the trailer. ताज़ा खबर है वो In the trailer. smiling. A little, but Little इसमें smiling. हाँ, इसमें you are looking really really मैंने happy. मांगे वो स्माइलिंग शॉट। मैंने बोला ऑडियंस कह रही है मेरी इतनी अच्छी डिंपल वाली स्माइल है। That is so true. But can I tell you something? It's so uncanny you're telling me this. I thought about this actually, that this film actually also allowed me to sort of be more joyous and happy, which you know, depending on what your other characters at what stage of life they're in, I haven't been able to do that. So thank you for making me smile and for you know, so yeah, I'm very happy if I'm getting to smile. नहीं, but आपको अगर मानो आपकी ड्रीम एंट्री सीक्वेंस बनानी हो कोई मूवी में, तो क्या होगा? हाउ डू यू वांट टू मेक योर एंट्री सीन इन अ मूवी? कभी सोचा आपने उसके बारे में? Really depends what kind of a. Sometimes it's not even about a grand entry. Sometimes a surprising entry also becomes a very interesting one. But in fact, ड्राई डे में मेरी जो एंट्री है, द बिल्डअप इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज सब डरे हुए हैं। भाभी ने बुलाया, भाभी ये पी के कहीं पड़े, भाभी ने बुलाया चलो चलो चलो, और मैं वहाँ पे घर पे सबको मेरी आवाज गूंज रही है उस एली में, एक स्माइलिंग आवाज गूंज रही है एंड सब फिर अच्छा कहाँ कौन होगी एंड देन मैं मेरा पल्लू टक करके सबको सुना रही। आई थॉट दैट वाज अ ब्लडी गुड एंट्री, but yeah, I mean in my mind I have visualized many a cinematic entries. हाँ बताइए ना, एक दो तो अगर मानो कोई डायरेक्टर सुन रहा है तो बोल देगा करा लो। अभी क्यों बता कि वो एंट्री स्पॉइल करें? एक दो आपके लिए जो मन में मेरे को ऐसा चाहिए।
मैं जब मैनिफेस्ट करती हूँ चीजें तो मैं बिल्कुल बताती नहीं हूँ। अच्छा। तो डायरेक्टली जब मैं एमए के साथ ही मेरी एक ऐसी एंट्री वाली फिल्म करूंगी ना, अच्छा, तभी आप तभी अच्छा, देखेंगे। अच्छा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप बताएंगे कि आप भी नहीं बताएंगे? नहीं, कोई ड्रीम एंट्री बताते तो सीक्वेंस होता सोच के नहीं है, रखा है क्या? नहीं नहीं of course। नहीं ऐसे कुछ मैनिफेस्ट नहीं करते हो, यू गो विद द स्क्रिप्ट जैसा। तो मैं ऐसे कभी मैं इमेजिन नहीं करता कि अच्छा ऐसी एंट्री होगी। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर हाउ ही विजुअलाइज हिज कैरेक्टर। बट कुछ नहीं, ऐसा पिक्चर आप देखते थे छोटे छोटे होके जब आपको लगता था कि विंड ऐसा इन द हेयर वाला ना, कि कहीं पायल दिख रही है, कुछ तो ऐसा एंट्री कहीं सीक्वेंस एक होना आंख चाहिए। दिख रही है, कहीं दरवाजे हाँ, के पीछे बैक दिख रहा है। यार बिल्कुल। देखो मेरे एक्टर्स को तुम बर्बाद नहीं करो। तुम जो उनको बार बार बोल रहे हो कि अपनी एंट्री सोच लिए लीजिए, तो पता है क्या होता है, ऐसा एक्टर जब अपनी एंट्री सोच के जाता है ना, तो डायरेक्टर कोई और पिक्चर बना रहा होता है, एक्टर अपनी और कोई पिक्चर बना रहा होता है। नहीं सर, ऐसा समझ मन गए? में सबके एक तो विश बिल्कुल लिस्ट होता correct है। मन में जो भी मन में वही होता है जो स्क्रिप्ट की एंट्री होती है। एज शी करेक्टली सेड, इट्स नॉट अबाउट a low angle shot and you are coming like a giant, you know, or your feet or whatever. कभी कभी बहुत सिंपल एक किसी इंसान को आपने देखा है ऐसी कुछ बात कर रहा है, that is also an entry. It depends what the script wants. If you see in Satya there is a shot and that's the best entry of the character. बस आ गए आप। सर आपने एंट्री की बात की, मैं ना आज मतलब मैं जब आ रहा था यहाँ पर तो मैं आपके बारे में पढ़, में कुछ याद है कि आपने एक पिक्चर तो डायरेक्ट की थी और मैं देख रहा था कब डायरेक्ट की थी आपने, एंड कोइंसिडेंटली उसके 12 साल कल होने वाले 16 दिसंबर को ही रिलीज हुई थी अरे पप्पू क्या का बात डांस। है यार, क्यों याद दिला रहे हो? 12 साल वेट करना पड़ा। हाँ बट इतना टाइम आपने भाई, मजा नहीं आ रहा? पैसे भी कमाने होते हैं, डायरेक्टर को पैसे नहीं मिलते हैं, समझे नहीं? एक्टर को बहुत पैसे मिलते हैं। बट वो एक कहावत है ना, द गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। करेक्ट। एंड ऑल्सो अगेन एज यू करेक्टली सेड, Yeah. वही सिमर वाला चक्कर है यार, धीमी आंच पे पकोगे सही रहेगा। That is so true. You know, just I want to again थोड़ा एक fun question I want to ask you this because आप तीनों सिंधी हैं. What do you guys discuss? How do you discuss कि किधर spend करना है किधर spend नहीं करना है मनी? What a great question. I am Gujarati, that's why मैं बता रहा हूँ. हाँ. तो पहले तो स्पेंड मतलब पहले तो हम लोग सिंधी में बात नहीं करते, अच्छा. क्योंकि मुनिशा और निखिल आर हाफ सिंधी। Okay. And secondly, where it comes to spending money, we have very difficult conversations about spending money. Yeah. And but suffice to say, इतना काफी है मैं कहूँ कि हम खर्चा करते हैं और सही चीजों पे करते हैं, क्योंकि वो आपको पर्दे पे देखने को मिलता है। True. ये अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि जब हम एमए एंटरटेनमेंट कंपनी चालू करनी है तो आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन पहला जो नाम हमने सोचा था वो सिंधी कड़ी एंटरटेनमेंट। Wow. फिर हमने सोचा कि भाई ये साउंड इतना अच्छा नहीं है, और मुनिशा और मैं खुद पहले जो हमारे बिजनेसेस थे वो एमए के नाम से ही जाने जाते थे। अच्छा। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि अमे या एमए या अमे, गणेश जी के जो नाम है 108 नाम है, उनमें से एक है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक सुपरस्टिशन कह लीजिए, हम मतलब लेके चले थे, और निखिल ने कहा कि भाई पहले जो एमए की कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी चली हैं, तो क्यों ना हम इसको भी एमए एंटरटेनमेंट ही देखिए इस पिक्चर में गन्नू भी आ गया. Exactly. बिल्कुल बिल्कुल That is a good sign. बिल्कुल एब्सोल्युटली गुड Yeah. साइन। लेकिन आपने सत्या की बात की सर, आप दोनों से मेरे को ये पूछना है, आपका सर कल्लू मामा अभी भी अटैच्ड है लाइफ में कि? देखो भाई ऐसा है कि एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई मैं इंसान भी हूँ, Yeah. है ना, मैं वो एक्चुअल तो हूँ नहीं, Yeah. नहीं तो मैं अब तक मर ही चुका होता। बट कितने लोग आपको कल्लू मामा बुलाते हैं आज? मुझे अभी भी बहुत लोग कल्लू मामा बुलाते हैं, बहुत लोग कल्लू मामा बुलाते हैं, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर that after 25 years it has gone into the psyche and people say that हम कल्लू मामा को याद करते हैं, वो कल्लू मामा को नहीं, वो उस फिल्म को याद करते हैं। वो फिल्म का इम्पैक्ट है जिसकी वजह से आप कल्लू मामा भीकू मात्रे को याद करते हैं। दूसरी बात भाई मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, क्या है, कल्लू मामा मेरे पास्ट में है, वो एक स्वीट मेमोरी की तरह है। इट्स लाइक अ लॉस्ट गर्लफ्रेंड कि तीसरी क्लास में आपने किसी लड़की से प्यार किया था, अभी जिंदगी आपकी कहीं और चली गई है, आप प्यार आज भी उससे करते हैं, लेकिन आप उसकी ऑ में नहीं जीते। That is not something. So I always say this, never ask actors which is your favorite character, because the characters are like their girlfriends. You always like the latest one. Or the one
one you are seeing at that point. हाँ वही ना, Yeah, yeah, लेटेस्ट जो yeah, है yeah. अभी जो है उसकी बात करो। नहीं, लेकिन आपके लिए भी मुझे ऐसा लगता है सलमान भाई के बाद एक ही भाई है, जीतू भाई। भैया है वो। भैया हाँ, मतलब भाई वो भाई वाला अटैच्ड ही है। हाँ वो अटैच हो गया लड़कियां और भी बुलाती हो कि जीतू भाई, ऑकवर्ड लगता होगा आपको तो यार। काफी ऑकवर्ड लगता है, तो प्लीज सिर्फ जीतू बुलाओ। कहाँ लड़कियों ने बुलाया जीतू भैया आप? हर कोई जीतू भैया ही बोलता है। बाप रे, तो क्या But करते हैं then आप? how do स्माइल you tell? My follow-up question is, then if you like a girl, how do you tell her कि तुम मत बताना? How do you तुम मत बुलाना? नहीं, How मुझे do प्यार ही उस लड़की से होता है जो जीतू बुलाती है। you- Girls are ये करेक्ट है, basically सिंपल यही है मामला। Good. चलो. But lastly, I'm just doing one segment which is called My First. तो इसमें जब आप कॉर्पोरेटर बनते हो तो ऐसा थोड़ी अराइव वाली फीलिंग आती है दैट आई हैव अराइव्ड। मैं कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। मैंने तो फर्स्ट टाइम यू रियलाइज्ड इन योर लाइफ दैट यू हैव अराइव्ड। Do you ever realize that? या लिटिल बिट, Arrived? कुछ तो है I कि हाँ mean- चलो मैं सीन में आ गई हूँ। Well, scene. Then I would have to say that शाहरुख खान के साथ काम करना इन फैन, जिस दिन Yeah. हम बैठ के लाइंस रिहर्स कर रहे थे और पूरा जो दिल्ली की कॉलोनी थी, everybody was yelling शाहरुख शाहरुख, and very quietly Shahrukh and I was sitting and chatting about life and our lines and about books. And for a second I got out of that moment and I said, man, okay, wow. So that was like a very special moment for me. आपके लिए जीतू? मतलब अभी आई थिंक बेस्ट येट टू कम, बट हाँ मतलब ऐसे कभी पर्टिकुलरली फील नहीं किया कि आई हैव अराइव्ड और मुझे कहीं पहुंचना है। आई जस्ट वांट टू एक्ट एंड वांट टू सी हाउ इट गोस। बट वो इमोशनल आंसर नहीं पूछ रहे, वो ऐसे ये वाला हाँ आंसर बट थोड़ा तो ऐसा लगता होगा ना। मैंने जब अपना फर्स्ट रेडियो शो किया ऐसा लगा लाइफ में कुछ कर लिया मैंने। हाँ आई थिंक इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि जब मैं स्टार्ट हुआ था टीवीएफ के वीडियोस आना शुरू हुए थे तो पहला वीडियो बहुत मेजर वायरल था, बहुत बड़ा हिट था। पहली बार टर्म आई थी वायरल टर्म, तो पहली बार वो सुना था और उसका सेकंड वीडियो मेरा था जो कि एकदम ही कम नंबर्स थे जिसके। अरे बाप रे। तो वो था कि यार कब मेरा कौन सा वीडियो हिट करेगा और वो सब। तो जो पहला वीडियो जब हिट होता है एंड यू गो आउट एंड एवरीबडी रियलाइजेस मुन्ना जज्बाती, ओ मुन्ना जज्बाती, आई थिंक दैट्स द मोमेंट आई फेल्ट कि अच्छा चलो वापस मुंबई जाते हैं और एक्टिंग शुरू करते हैं। Actually, I just remembered somebody came up to my father and asked him, हमें पता नहीं था आप स्वीटी गुप्ता के पापा हैं। How And someone nice. asking my father that, and my father came to me and I got annoyed. I said, what do you mean? उन्होंने He ऐसे said, तो no, नहीं but पूछा ना स्वीटी गुप्ता कौन है? no, अच्छा, no, ठीक I है। meant he came to me and he said, I felt so proud as a father So when nice. someone asked me that. So nice. I got annoyed saying, why did they ask you that? लेकिन आपको कैसा लगता है यार? मैं सच बता रहा हूँ बिकॉज वी हैव सीन यू फ्रॉम फेसबुक यूट्यूब डेज। अभी जब मैं यहाँ बैठा था वेट कर रहा था अपने इंटरव्यू के लिए, आप बैठे हैं, कोई बाल बना रहा है आपके, कैसा लगता है ये फीलिंग ओवर द इयर्स? आपको थोड़ा अच्छा लगता है कि वाह जो लाइफ में चाहिए था वो थोड़ा धीरे धीरे मिल रहा है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स यू फील पैम्पर्ड, तो अच्छा अच्छा लगता है। बट हाँ मतलब आई थिंक सब वैसी चीज़ें कभी ये खुद करते थे हम लोग, Yeah. खुद के हाथ में मलमल होता था, खुद से पसीना साफ किया और फिर परफॉर्म किया। बट हाँ अभी तुम्हारे पास ऐसे टीम है, अच्छी टैलेंटेड टीम है जो तुम्हारे साथ ये काम करती है, तो इट फील्स गुड। सर आपके लिए फर्स्ट टाइम व्हेन यू अराइव्ड ऐसा वाली फीलिंग कब आई थी? अगेन वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि यू हैव अराइव्ड वाला फीलिंग। बट हाँ जिस तरीके से तुमने पूछा है तो आई थिंक दैट वाज व्हेन आई गिव माय फर्स्ट शॉट फॉर जॉली एलएलबी 1। वाह। First shot. I was behind the desk and the camera rolled and I spoke something. I don't remember what I spoke. मुझे लग रहा है वो पढ़ रहे होंगे, नहीं गलत कुछ नहीं, agreement कुछ था। पता नहीं क्या कुछ था, कुछ एक जनरल सा डायलॉग था। But I felt so much at home Yeah. that I said कि बॉस ये मेरा ही है। ये जो सेट था वो कोर्ट का सेट था, मैंने कहा मेरा ही है, मैं यहाँ पर बरसों से हूँ क्या बात है। और ये मेरी कोर्ट है। इसलिए सर रॉकिंग किया था परफॉर्मेंस वो सर। हाँ बहुत जबरदस्त था वो तो। नहीं और भी बहुत मेहनत की थी, खाली इसी वजह से नहीं किया था। But हमको तो feel मेहनत हुआ था। बहुत करता हूँ मैं। मैम आपके लिए फर्स्ट टाइम? 10 साल हो गए। हमारी पहली पिक्चर थी डी डे, नॉट ड्राई डे। जस्ट सी हाउ लाइफ कम्स। क्या बात। मतलब बहुत एक ट्रेपिडेशन था, घबराहट थी कि कैसे लोगों को पसंद आएगी, फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर एटसेट्रा। और मुझे याद है कि हम लोग ट्रायल्स कर रहे थे और यू नो मतलब मिक्स फीलिंग थी कि भाई लोगों को पसंद आएगी कि नहीं। और मुझे याद है कि बच्चन साहब आए थे देखने के लिए। हाउ नाइस। और क्योंकि हमने जब ट्रायल्स रखे थे और पहले तो उनके इर्द गिर्द रहना ही मतलब हमारे लिए, हम तो मतलब उनकी फिल्में देख के बड़े हुए हैं। वो बैठे पिक्चर देखने के लिए और जब वो निकले तो वी वर ऑन टेंटर हुक्स कि भाई क्या मतलब क्या कहेंगे, यू नो व्हाट विल ही से, विल ही हैज ही लाइक द फिल्म।
और मुझे याद है कि मोनिशा, निखिल और मैं मतलब ऐसे मतलब क्राउड थी और हम लोग उनके पास मतलब ऐसे, पहले तो वो टावरिंग पर्सनालिटी हैं ही, बट वो खुद भी इतने लंबे हैं, तो वी आर हैंगिंग ऑन टू एवरी वर्ड एंड यू नो ही सेड अ फ्यू थिंग्स व्हिच वर वेरी फ्लैटरिंग अबाउट द फिल्म एंड ही टर्न टू मोनिशा एंड मी एंड ही सेड दैट आई एम अमिताभ बच्चन, मुझे प्लीज काम दीजिए. And I'm like, you know, it's like suddenly things go into high speed and everything sort of, you know, becomes a blur. And you know, to hear him of course praise your work, and he's of course, you know, humility, I mean हम उनसे सीखते हैं, but it was a moment where you felt like, oh my god, मेरी पहली पिक्चर और इतना हमको प्रेज दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं. और फिर वो इवनिंग खत्म हुई, वो घर गए और वो टाइम पे वो ब्लॉग्स लिखते थे और उन्होंने 4 पोस्ट्स डाले उस फिल्म के लिए और इतना हमको सराहा that it was just, I cannot tell you, I was feeling numb, you know, so it's one of those moments. तब आप स्टार स्ट्रक हुई थी फर्स्ट टाइम उनको देख के कैसे? मतलब कौन नहीं होता भाई, मतलब आप मुझे बताइए, आप अगर मिले हो उनसे तो पहले तो उनकी आवाज जो गूंजती है, और फिर हाल ही में जब ये हमारी लास्ट पिक्चर रिलीज हुई, मैं केबीसी पे गई थी एक्टर के साथ, निखिल और जॉन और मिलाप के साथ, और उनसे बात हो रही थी, बट यू नो ऐसे लगता है कि यू आर डूइंग एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस. एक मतलब बिलीव ही नहीं होता कि आप उनके साथ बात कर रहे हो, यू नो, सो इट्स जस्ट अनबिलीवेबल, बट इट्स वन ऑफ दोज मोमेंट्स, वो मतलब वो ना इनग्रेव हो जाती है आपके माइंड में, आप भुला नहीं पाते हो वो कुछ चीजें जो, सो दिस इज वन ऑफ दोज मोमेंट्स. सर स्टार स्ट्रक की बात चल रही है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम आप स्टार स्ट्रक किसी से फील किए थे? सो मैंने बैंडेड क्वीन की थी, और शेखर मुझे लेके आए थे मुंबई में. शेखर ने मुझे, तिग्मांशु धूलिया और कन्नन अय्यर, ये 3 लोग जो थे वो हमेशा शेखर के साथ रहते थे, एंड वी 3 of us मेड अ कंपनी. तो एक दिन शेखर जीप में जा रहे थे बैंड्रा से, तो उन्होंने बोला देव अंकल से मिलोगे? तो हम लोग एक दूसरे, कौन देव अंकल? एंड सडनली वी रियलाइज ही इज टॉकिंग अबाउट देवानंद. बाप रे. मैंने कहा सर अंकल हैं आपके? बोले हाँ मेरे रियल अंकल हैं. मैंने कहा हाँ सर चलिए चलिए. तो हम लोग लिफ्ट से गए ऊपर, और मैंने पहली बार देव साहब को देखा. वाओ. ऐसे सामने देखा, मतलब फिल्मों में तो देखा ही था, ऐसे सामने देखा. एंड वी वर फॉर 45 minutes we were in that room. He kept talking to Shekhar. He said hello to us in a typical, the way he used to talk. Hello. And we were like, तीनों ऐसे एक सोफे पे ऐसे बैठ के ऐसे कर रहे. कुछ 40 मिनट बाद के बाद उन्होंने शेखर से पूछा, शेखर योर बॉयज आर गूंगा और व्हाट? हमने कहा नहीं सर, बोल लेते हैं. अल्लाह बात क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? खैर ये बात हुई. एंड व्हाइल आई वाज लीविंग, मैं तहकीकात एक सीरीज करता था जिसमें विजयानंद साहब थे. तो देव साहब ने कहा कि मैंने गोल्डी का सीरीज देखा है, एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क. That is what he said, and I can never remember. I don't think that the same feeling what you had. Oh my god. You're like, Beautiful. So nice, so nice. जीतू भैया? ऑफ कोर्स, मतलब जब पहली बार मिस्टर शाहरुख खान से मैं मिला, ऐसे मैं इंटरव्यू कर रहा था उनका, रईस फिल्म का. I know, we've seen that. इंटरव्यूइंग हिम, एंड आई प्रिपेयर्ड. और उनसे मैं पहले भी मुलाकात कर चुका था, अच्छा. पहले भी मिल चुका था, हम लोगों ने एक स्केच शूट किया. वो देन हाँ, तो मुझे लगा कि उनको मेरा नाम याद नहीं होगा, और उस पर मैंने कुछ जोक्स बनाए हुए थे इसी चीज़ पे, कि मैं अपने नाम पे ही डिग लूंगा कि सर आपको मेरा नाम तो याद नहीं हो. तो आई प्रिपेयर्ड समथिंग. सो सब रेडी था, और वो सेट पे आया, बोला और जीतू कैसा है? वाओ. लगा मेरा, तो आई फेल्ट लॉस्ट कि मैं पूरा रेडी करके आया हूँ स्क्रिप्ट उनके साथ. अभी तो मैं क्या बोलूँ. सो हाँ, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट आई वाज वेरी लॉस्ट. इन्होंने जिस वाला लाइफ इज सर्कल, वैसे भी आपका फर्स्ट मूवी शाहरुख की मिमिक्री कर चुके हैं ये. सो नाइस. आप शाहरुख मत बताइए को, और नहीं, सचिन तेंदुलकर. ओह वाओ. When पहली did you बार meet him? जब मैं उनसे क्या छक्का मारा था. प्रॉपर्ली माय फर्स्ट मेमोरी इज जब वो मेरे पापा के बायोग्राफी के लॉन्च के लिए आए थे. दैट इज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली मेट हिम. बट ग्रोइंग अप, आई मीन, ऑफ कोर्स Sachin Tendulkar. Yeah. So for me it was incredible to he signed his book also for me, and nice. you're just so inspired, because I think आप inspiration more than वो क्या करते हैं and काम उस इंसान से लेते हैं. To see the person behind that persona is
What's amazing? Yeah, नहीं, I also feel the same thing. मैं जब उनसे मिला था, he laughed for I think 10-15 seconds. मैंने बोला जिस कलाइयों की बात करते हैं ना लोग कि चौका मार रहा है, वो कलाई मेरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है. So he laughed. I totally agree. तुम्हारा कौन सा मोमेंट था? सर सचिन तेंदुलकर. अभी आप मेरा क्यों नहीं नहीं, but trust me, अभी क्यों नहीं, I get very, मेरे को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से किसी से मिलता हूँ ना, I get very starstruck. मुझे ऐसा लगता है कि यार इन लोग बहुत सही है, इनका वर्क एथिक, रूटीन, जब हार जाते हैं वो हार के बाद कैसे उठ जाते हैं अपने आप. It's so many things in their mind going on. तो मेरे को स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से मिल गया, any sports personality, I get very starstruck when I meet. But the biggest I've met is Sachin. But lastly, because we have to end interview, first prized possession, जब आपने सोचा कि मैं जब पैसे कमाना स्टार्ट करूंगी ना तो ये फर्स्ट चीज खरीदूंगी अपने लिए, कौन सी थी? उस टाइम पे एक चीज आती थी जब मैं नया आया था, LD players. अच्छा. I come from a middle class family. My father was a professor, mother was also lecturer. ठीक ठाक था सब कुछ लाइफ में, लेकिन ऐसे हर चीज नहीं होती थी. मतलब टीवी एक बार लिया गया, फिर कूलर कभी लिया गया, एसी हमारे घर में कभी नहीं आया था बहुत लंबे समय तक. तो मैं जब मुंबई आया था तो मेरे पास जब थोड़े पैसे आए तो मेरा पहला यह था कि यार मैं कुछ अपना खरीदूंगा. तो मैं गया था, उधार में खरीदा था मैंने, मतलब किस्तों पे मिल गया था मुझे, लेकिन मैं एक ही दिन के अंदर अपना टीवी, अपना स्टीरियो, LD प्लेयर, ये 3 चीजें एक साथ लेके आया था. आई वॉन्टेड टू टेल माई पेरेंट्स कि आई हैव बॉट ऑल दीज 3 थिंग्स इन वन डे. So sweet. दैट इज व्हाट. Wow, lovely. एग्जैक्टली सेम. तो मतलब हाँ, व्हेन आई केम टू बॉम्बे तो जिस भी फ्लैट में मैं रहता था, मतलब एक मैट्रेस होता था, उस पर हम लोग सब 2 लोग शेयर करके रहते थे, वैसा था सीन. और देन हाँ, मतलब वो एक था कि इस रूम को मेरा अपना बनाना है. एंड देन जैसे ही थोड़ा पैसा आया, सो फर्स्ट थिंग आई डिड AC, TV एंड बेड इन अ डे. सो आई थिंक दैट्स द, और तीनों एक साथ आते हैं, बड़ा मजा आता है. कि आज है सेट, अब सेट. आई थिंक वो फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है. और वो क्योंकि तुम वैसा टाइम देखते हो ना, 2 साल, तो वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यार अभी नहीं देखना, इस लैपटॉप पे फिल्म तो नहीं देखनी, मुझे एक बड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, टीवी पे बैठ के मैं देखूं, और AC चाहिए. तो आई थिंक दैट्स वेरी नहीं, AC वाला इमोशन आई आल्सो एग्री, क्योंकि जब मैं 2011 की बात कर रहा हूँ, हम 1 रूम में रहते थे, मैं, मेरी मम्मी और छोटा भाई. तो वेंटिलेशन का एक ही पॉइंट था, और गर्मी के सीजन में इतनी गर्मी हो रही थी कि हम सीधा सो नहीं पाते थे क्योंकि पसीना हो जाता था. तब मैंने डिसाइड किया था 4 महीने में पैसे आएंगे, सबसे पहले AC लगवाऊं. तो AC लगा, खुश हुए थे. श्रेया, आपको बोलना कि मधु मैम से पूछूं? नहीं, I more than a prized possession, I think बचपन में ऑफ कोर्स मम्मी पापा हम एक साथ छुट्टियों के लिए जाते थे. हमेशा मेरे जहन में एक बात रही है कि मुझे उन्हें कहीं ले जाना था, एंड नॉट जस्ट लाइक अ स्मॉल हॉलिडे बट लाइक अ बिग फैंसी लग्जूरियस हॉलिडे जहाँ पे मैं कंप्लीटली फ्रॉम फ्लाइट्स टू एवरीथिंग उन्हें ट्रीट करूँ. सो इनफैक्ट इसी साल आई टुक देम टू मालदीव्स. सो आई एंड दे हैड नो आइडिया, कुछ पता नहीं था उन्हें विद अबाउट एनीथिंग. एंड it just felt nice to take care of them, because I think as you're growing older you feel like the parent, and you want to do things for your parents. So I guess it would be मुझे तो खैर ये इस बारे में मालूम नहीं कि ग्रोइंग ओल्डर वाला भी पता नहीं चल रहा. सर हम आप नहीं, हम ऐसा लगता है क्या ओल्डर होने पे ऐसा लगता है? ओके. मधु मैम, लास्टली विल एंड विद यू. ग्रोइंग अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली, यू नो, बॉम्बे में बड़े बड़े घर नहीं होते. हमेशा ये था कि टारगेट था कि भाई यू नो अपना खुद का घर जो भी है, जितना भी बड़ा हो छोटा हो, बट खुद का घर एक आई वुड लाइक टू बाय फॉर माई सेल्फ. सो आई रिमेम्बर कुछ भी मतलब बनता था तो जोड़ जोड़ के आई थिंक द फर्स्ट thing that I did was I bought a flat for myself, and I bought it in the same building as my parents. Wow. And that was like you know, I was like, okay, now I'm happy, you know. arrived and happy. So yeah, that was a big thing. I think वो सबको चाहिए, right? Everybody wants a roof over their head. Not that we didn't have, but you know, जो अपना हो, you know, because parents grow up, आप करते हो, आप कुछ पोस्टर लगाना चाहते हो, भाई जब तुम्हारा घर आएगा ना, तो तुमको जो करना होगा तुम अपने घर में करना. तो वो मतलब एक एस्पिरेशन लेके, you know, that you know, I must buy my own house. So that was for me, I think, the first real thumbs up. बट जैसे उन्होंने बोला केबीसी की बात की, मेरे को लग रहा है बहुत जल्द केबीसी में एक नया क्वेश्चन आने वाला है कि नया ड्राई डे कौन सा वाला है. तो इस पिक्चर की बात की जाएगी, इसकी रिलीज डेट की बात की जाएगी. थैंक यू सो मच, लुकिंग फॉरवर्ड, एंड अगेन वांट टू सी यू अगेन गाइस. Hi, I am Jitendra Kumar. Like, share, subscribe to Match the City's Vibe. Follow Radio City India.